हेलो गाइस, क्या हाल है तुम लोगों के। माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटीज प्रीक्वल है माय हीरो एकेडमिया की। इसकी कहानी जो मेन एमएचए की कहानी है उससे 5 साल पहले टेक प्लेस करती है, जिसमें कि हम लोग कोइची हिमावारी नाम के एक लड़के की कहानी को फॉलो करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है कि कैसे इस दुनिया में एक दिन ऐसा बच्चा पैदा होता है जो कि अपनी बॉडी से लाइट एमिट कर रहा होता है। उसके बाद पीपल विद पावर्स इस दुनिया में काफी ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। देखते ही देखते पूरी दुनिया में 80% लोगों के पास कुछ ना कुछ पावर्स आ जाती है, जिसे कि यहाँ के लोग क्वार्क्स बुलाने लगते हैं। अब सीन चेंज होता है, हम लोग एक मॉन्स्टर को देख सकते हैं कुछ लोगों को परेशान करते हुए। इस मॉन्स्टर को भूख लगी थी तो वो वहीं पे सामने बड़े बाइक को खाने लगता है। अब आसपास के लोग ये देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर वहां उनको बचाने के लिए ऑल माइट की एंट्री होती है। और याद रखना, ये कहानी मेन एमएचए के 5 साल पहले टेक प्लेस कर रही है, यानी कि ये अभी प्राइम ऑल माइट है, जो कि इस मॉन्स्टर को एक ही पंच में ठिकाने लगा देते हैं। ये सब वहां पे खड़ा स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी देख रहा था, पर कोइची को याद आता है कि भाई कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, तो वो क्लास के लिए भागता है। पर रास्ते में वो 3 गुंडों से टकरा जाता है जो कि उससे जानबूझ के भिड़ने की कोशिश करते हैं। उस ग्रुप का लीडर कोइची को अपने सामने घुटने टेक के माफी मांगने को बोलता है। कोइची बिना देर किए ऐसा कर भी देता है, पर फिर भी वो जो बदमाश था कोइची को लात मारने के लिए आगे बढ़ता है। कोइची अपने कॉर्क का यूज करके वहां से निकल जाता है। कोइची का कॉर्क स्लाइड एंड ग्लाइड उसे अलाउ करता है वो किसी भी सरफेस पे स्लाइड कर सके, पर शर्ते उसको अपने बॉडी के 3 पार्ट्स को सरफेस से कांटेक्ट कराना होगा। अब रास्ते में उसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड आइडल पॉप स्टेप मिलती है, जो कि रास्ते में एक पिलर के ऊपर डांस कर रही थी। कोइची उसको थोड़ी देर देख के फिर अपने क्लास के लिए निकल जाता है। रात में वो अपने स्टोर पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है, जहाँ पे लेट पहुंचने की वजह से उसका पैसा डिडक्ट होंगे। कोइची बोलता है कोई बात नहीं, मैंने अपना बेस्ट तो दिया। कि तभी वहां पे सुबह वाले गुंडे आ जाते हैं एंड कोइची को देखते ही उसको तीनों मिल के बहुत ज्यादा मारते हैं। कोइची बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता। इस चीज से कोइची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड सोचता है कि हमेशा मैं ही क्यों फंसता हूँ इन चीजों में, एंड ये पुलिस आती क्यों नहीं है। पर बस अब और नहीं, और आज रात को ही वो अपना सुपर हीरो सूट पहन के निकल जाता है सड़कों पे लोगों की मदद करने। कोइची को भी पता है कि उसका कॉर्क उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, ना ही उतना ज्यादा पावरफुल है, पर फिर भी उससे जितना बनता है वो लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। आसपास के लोग इसे नाइस गाय के नाम से बुलाते हैं, जिससे कोइची को भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अब कोइची अपना काम खत्म करके वापस आ ही रहा होता है कि तभी उसको रास्ते में पॉप स्टेप मिलती है, जो कि उसको पीने के लिए ऑफर करती है। कोइची बोलता है वो पॉप स्टेप, तुम यहाँ क्या कर रही हो। पॉप स्टेप, यू नो मैं तुम्हें यहाँ हमेशा कचरा वगैरह उठाते हुए देखती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। कॉकरोच गाय। कोइची बोलता है नाइस गाय, थैंक यू। इन दोनों के बीच में बात हो ही रही थी कि तभी वहां पे सुबह के 3 गुंडे आ जाते हैं और पॉप स्टेप को परेशान करने लगते हैं। कोइची उनको रोकने की कोशिश तो करता है, पर वो उसे वहां से भागने को बोलते हैं। कोइची वहां से जा भी रहा था, लेकिन तभी वो रुक जाता है और उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ऑल्दो कोइची को लड़ना आता नहीं है, लेकिन फिर भी अपना कॉर्क का यूज करके उसमें से एक बंदे पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर नो यूज। गुंडों का लीडर उससे अपने पावर्स का यूज करके डराता है एंड उसे मारने जाता है। तभी ऊपर से किसी की एंट्री होती है, जो कि सीधा गार्बेज बैग्स पे गिरता है। बंदे का नाम है नगल डस्टर। ये आता है इन तीनों को एक एक पंच में ही ढेर कर देता है। उनको पीटने के बाद नगल डस्टर कोइची से पूछता है कि क्या वो हीरो बनना चाहेगा, अगर हाँ तो वो उसको हीरो बना सकता है। पर कोइची नगल डस्टर के साथ काम करने से मना कर देता है, क्योंकि कोइची को इन 3 गुंडों से ज्यादा तो नगल डस्टर से डर लग रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं तो हाँ, नगल डस्टर देखने में इन तीनों से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन बंदा दिल का अच्छा है। इन दोनों के बात करने के बीच में ही जो वो गुंडों का लीडर होता है वो पॉप स्टेप को अपना हॉस्टेज बना लेता है एंड नकल डस्टर फाइनली उस बंदे का गेम बजा देता है। नाउ नकल डस्टर कोइची के घर में है एंड बिना पूछे उसका सामान इधर उधर देखने लगता है। सच बताऊं तो ना ही कोइची ना ही मुझे पसंद है कि कोई बिना पूछे हमारे सामान को इधर उधर करे। आई मीन भाई मेरा सामान है, तुम क्यों देखने हैं। नकल डस्टर कोइची को बताता है कि कैसे ट्रिगर नाम का एक सब्सटेंस है जो कि लोगों के क्वार्क्स को इनहांस कर देता है, पर एट द सेम टाइम वो अपने सोचने की क्षमता को खो देते हैं, जिससे कि वो लोग बेकाबू हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। नकल डस्टर ये भी बताता है कि जो भी ट्रिगर यूज करता है उनकी जो जीभ है वो काली पड़ जाती है, इसीलिए नकल डस्टर उन तीनों गुंडों के जीभ चेक करता है उनको पीटने के बाद, और कोइची को लेकर निकल जाता है। रास्ते में उनको पॉप स्टेप मिलती है। कोइची उसको सारा मैटर समझाता है एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि नकल डस्टर जाता है एक बंदे को उसकी जीभ दिखाने को बोलता है। कोइची उसे रोकने को बोलता है, पर कोई और उससे पहले नकल डस्टर को रोक देता है एंड वो कौन है, इरेजर हेड। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म।